एक्सेल का जो हम लोग का पहला क्लास है, इसमें एक्सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है स्प्रेडशीट, हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखिए स्प्रेडशीट बोलिए और चाहे एक्सेल में काम करने के लिए उसको सीट बोलिए या वर्कशीट बोलिए, सब सेम होता है। वर्कशीट और या फिर हम लोग का स्प्रेडशीट दोनों सेम है। इसमें काम क्या होता है, कह रहा है स्प्रेडशीट के द्वारा हम फाइनेंशियल काम करते हैं। और फाइनेंशियल काम करने का मतलब होता है कि सीधा सीधा हमें समझ में आता है फाइनेंशियल काम मतलब अगर पैसे का हिसाब किताब हम लोग को करना है तो पैसे का हिसाब किताब करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग को फाइनेंशियल काम करना है। अगर पैसे का हिसाब किताब का काम करना तो मेरा फाइनेंशियल काम हो गया। इसमें हम लोग क्या क्या काम करते हैं, देखिए कह रहा है कि सैलरी स्लिप बनाएंगे आप। एक्सेल अगर आप सीखते हैं तो एक्सेल में देखिए क्या क्या काम कर सकते हैं आप। सैलरी स्लिप बना सकते हैं, आप पेरोल बना सकते हैं, आप लेजर बना सकते हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कह रहा है कि पहले से रो और कॉलम की ग्रिड लाइंस बनी होती है। ये ग्रिड लाइन क्यों बता रहा है ये भी जान लीजिए। ग्रिड लाइन का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो कि लाइनें प्रिंट नहीं होती उसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। देखिए हम आपको ग्रिड लाइन थोड़ा खोल के दिखा रहे हैं, एक्सेल में ग्रिड लाइन भी देख लीजिए। हमने एक्सेल ओपन किया और ये सारी लाइनें एक्सेल में बनी हुई है। ये सारी लाइनें जो बनी हुई है, ये लाइनें जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइनें कभी प्रिंट आउट नहीं आएंगी। ये लाइनें कभी प्रिंट आउट नहीं आएंगी। मैं थोड़ा सा कुछ लिख करके और आपको हम प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा दे रहे हैं। ये लिख दिया और हमने यहाँ से फाइल में जाकर के इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ से फाइल पे क्लिक किया और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इसको प्रिंट पे क्लिक किया। देखिए क्या लाइनें हम यहाँ पे लिखे हुए, इस लाइनें यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है, कोई आपको प्रिंट आउट दिखाई दे रहा है, लाइनें आ नहीं रही है। इसी को कहते हैं हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये जो लाइनें पहले से बनी हुई है इस लाइनों को हम लोग कहते हैं ग्रिड लाइन। तो ये बात ये कह रहा है कि एक्सेल में पहले से ग्रिड लाइन बनी होती है, मतलब टेबल बना होता है। ग्रिड लाइन का मतलब लाइनें प्रिंट आउट होने वाली नहीं है, हमको खुद से लाइनें बनानी पड़ती है। देखिए लाइनें बनाते कैसे हैं, लाइनें बनाने के लिए इसमें बटन दिया, बस आपको जहां जहां लाइनें बनानी है सेलेक्ट करिए और ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से जाकर के आपको बना देना है। ये लाइनें हमारी बन गई, ठीक। तो जब कभी भी अगर कहे आपसे कि ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है हम लोगों का, एक्सेल में ऐसी लाइनें जो लाइनें प्रिंट नहीं होती हैं, एक्सेल की वो लाइनें जो लाइनें प्रिंट नहीं होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रिड लाइन जब भी बात बोले तो ग्रिड लाइन का मतलब समझिएगा कि जो लाइनें हमारी प्रिंट नहीं होती हम लोग उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं, ठीक। आगे और देखिए एक चीज और लिखा होता है इसमें, ये सैलरी स्लिप, पेरोल और लेजर बनाने का काम मेरा करता है एक्सेल। तो ये भी देख लिया जाए कि आखिर ये सब काम होता कौन कौन सा है, काम थोड़ा देख लिया जाए। देखिए सैलरी स्लिप बोलते किसको है, तो सैलरी स्लिप में मैंने खोल के रखा पहले से, देखिए कह रहा है कि सैलरी स्लिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी हर महीने अपने एम्प्लॉय को देती है। इसमें उस महीने की कमाई, मतलब उसकी जो एम्प्लॉय ने अर्निंग की है, जितनी उसकी सैलरी बनी है, वो उसकी कटौती जितने उसकी सैलरी में से कट रही है, क्योंकि देखिए उसकी सैलरी में से पीएफ कटता है, उसका इंश्योरेंस का पैसा कटता है, कंपनी काट के रख लेती है, बाद में उसको रिटर्न कर देती है। और जो उसको लास्ट में सैलरी उसको मिलने वाली उसके अकाउंट में, वो सारा डिटेल उसके सैलरी स्लिप में लिखा रहता है। और क्या क्या जानकारी होती है उसकी सैलरी स्लिप में, देखिए सैलरी स्लिप में एम्प्लॉय का डिटेल पूरा लिखा होता है, उसका नाम है, एम्प्लॉय है, उसका पोस्ट है और उसका डिपार्टमेंट है। उसमें कंपनी का डिटेल लिखा होता है, सैलरी का पीरियड लिखा होता है कि किस महीने और किस वर्ष का सैलरी है, उसकी अर्निंग देखिए सारी लिखी होती है, उसकी बेसिक सैलरी कंपनी कितनी दे रही है, उसको घर का खर्चा कितना कंपनी दे रही है, उसका महंगाई भत्ता कितना दे रही है डीए में, और कन्वेंस उसको कितना दे रही है कि लोगों से कन्वेंस जो करता है, या अदर अलाउंस, अदर अलाउंस का मतलब और भी खर्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंसेंटिव के बारे में, वो सब आपका अदर अलाउंसेस है। उसके बाद लिख रहा है कि डिडक्शन, उसकी कितनी कटौतियां हो रही है उसकी सैलरी में से, उसके पीएफ का पैसा कट रहा है, उसके ईएसआई का पैसा कट रहा है, उसके प्रोफेशनल टैक्स का पैसा कट रहा है, उसकी इनकम टैक्स का पता कट रहा है। तो ये सारी चीज उसकी डिडक्शन में आएंगी। हम लोग एक एक के बारे में आपको एक एक दिन हम बताएंगे, पीएफ का पैसा क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, सबके बारे में। अभी तो इंट्रो बस चल रहा है, तो बस देख लिया जाए क्या क्या होता है। और ये नेट सैलरी मतलब उसकी जितनी अर्निंग हुई उसमें से उसकी कटौती हमने हटा दी और नेट सैलरी, यही सैलरी उसको उसको मिलेगी। अच्छा और देख लीजिए इसका थोड़ा फॉर्मेट देख लीजिए। सैलरी स्लिप का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मान के चलिए कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का एड्रेस लिखा है और सैलरी स्लिप जनवरी 2026 का बना हुआ है, एम्प्लॉय का नाम, उसकी आईडी, उसका पोस्ट और उसकी कितनी अर्निंग हो रही है। देखिए यहाँ पे उसकी अर्निंग पूरी लिखी हुई है, वो क्या क्या उसको कंपनी देती है उसको पैसा, और उसके सैलरी में से कितना पैसा काटती है ये लिखा रहेगा, और लास्ट में लिखा रहेगा नेट सैलरी, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सैलरी स्लिप हो गया। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ये कंपनी हर महीने सैलरी स्लिप देगी और आप इसी से अंदाजा लगा पाएंगे, ये मेरा सैलरी स्लिप है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। पेरोल क्या होता है, पेरोल के बारे में देख लीजिए, कुछ फोटोज पेरोल का दिया हुआ, देखिए पेरोल हम लोगों का वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी कंपनी के एम्प्लॉय का वेतन, सैलरी तय किया जाता है, उसका कैलकुलेशन की जाती है और फिर पेमेंट किया जाता है, ये होता है, इसको बोलते हैं पेरोल। पेरोल का मतलब होता है अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करती है
तो पेमेंट करने के लिए जो भी कैलकुलेशन का नियम अपनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं पेरोल। सपोज करिए कि हमारी कंपनी अपने यहाँ एम्प्लॉइयों को 3 ग्रेड में रखती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। 3 ग्रेड में रखी तो ग्रेड ए वालों को ज्यादा सैलरी देगी, ग्रेड बी वालों को कम सैलरी देगी और ग्रेड सी वालों को और भी सैलरी कम देगी। तो उसमें होता है कि हाँ, ग्रेड ए वाले में जो भी एम्प्लॉय आएगा हम उसको सारे तरह के अलाउंसेस देंगे, बेसिक सैलरी देंगे, उसको बोनस भी देंगे, उसको रूम रेंट का भी पैसा देंगे, डियरनेस अलाउंस भी देंगे, ढेर सारे अलाउंसेस देंगे। लेकिन जो ग्रेड बी वाला है उसको हम एचआरए देंगे, उसको डीए नहीं देंगे। और जो ग्रेड सी वाला है उसको हम कोई खर्चा नहीं देंगे, बस उसको बेसिक सैलरी देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से कंपनी सेट करती है पेरोल के हिसाब से कि हम हर एम्प्लॉय को कितना कितना पेमेंट देंगे। देखिए लिख रहा है पेरोल में क्या क्या चीजें शामिल होती है, देख लीजिए। उसका बेसिक सैलरी, उसके सारे अलाउंसेस, उसका सारा डिडक्शन, उसकी नेट सैलरी, उसका सैलरी स्लिप बनाना, ये भी इसी में किया जाता है, इसी के अंतर्गत काम किया जाता है। और वेतन का पेमेंट, उसकी सैलरी का पेमेंट कैसे करेंगे, बैंक से करेंगे, चेक से करेंगे, कैसे करेंगे, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है, पेरोल। इस पेरोल में यहाँ पे एक चीज और लिखा, अटेंडेंस तक शामिल होता है। सैलरी किसी की कैसे बनती है, अटेंडेंस से शुरुआत होती है। आपने कितना दिन अटेंड किया, अटेंडेंस के हिसाब से एक दिन का आप कंपनी ने सेट किया कि आपको 1200 रुपए देंगे, तो 1200 रुपए के हिसाब से आपने जितने दिन अटेंड किया होगा उसका पैसा देगा। कंपनी ने एक चीज स्कीम रखा हुआ है कि अगर आप उस कंपनी में, सपोज करिए कि कंपनी में आप काम करते हैं कितना दिन, जैसे 1 महीने की सैलरी वो सपोज करिए हम लोग को दे रही है, 1 महीने की सैलरी हम लोग को दे रही है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक। 1 मंथ की आपको सैलरी दे रही है, मान ली उसने 1 मंथ की सैलरी सेट कर दी, 30 दिन की सैलरी आपको सेट कर दी कि भाई हम हर महीने पर डे का आपको 1000 रुपए देंगे। इसका मतलब पूरी 1 मंथ की सैलरी कितनी हुई है हम लोग की, 1 मंथ की सैलरी होगी हम लोग की 30,000 रुपए होगी हम लोग की सैलरी। अच्छा, आपने इसमें वो सेट की हुई कि अगर 2 दिन अगर आप छुट्टी पे रहते हैं, 2 दिन अगर आप छुट्टी पे रहते हैं, नहीं आते हैं, तो भी आपको इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन 2 दिन से ज्यादा अगर आप छुट्टी पे रहते हैं तो आपका जितने दिन छुट्टी लेंगे उसके हिसाब से आपका 1,000 रुपए पर डे का कटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी की पॉलिसी है कि वो अपने पेरोल में क्या सिस्टम लगाई हुई है, आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद और देखिए क्या है मेरे पास। पेरोल का मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि पेरोल का मतलब कोई भी ऐसा एम्प्लॉय का सैलरी तैयार करना, उसका रिकॉर्ड तैयार करना और समय पर उसका पेमेंट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोल करना। नीचे एक एग्जांपल दिया है, किसी ऑफिस में 20 एम्प्लॉय है, हर महीने उनका अटेंडेंस, उनका ओवर टाइम, उनका पीएफ, टैक्स देकर जो सैलरी बनाई जाती है, उसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरोल का मतलब। देखिए इसका सीधा सीधा भी आप लोग समझ सकते हैं, पेरोल का मतलब क्या हुआ। पेरोल का मतलब दोनों को जरा अलग अलग कर लीजिए, पे और ये रोल। पे का मतलब पैसा देना है और रोल का मतलब पूरी भूमिका, मतलब किस तरीके से उसको पैसा दे रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग करेंगे। रोल होता है ना, जैसे किसी पिक्चर वगैरह में, मूवी वगैरह में किसी पर्सन का क्या किरदार होता है, वही है। तो पूरा रोल, पेमेंट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग पेरोल बोलते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहे हैं, तो ये हमारा ये हो गया। अच्छा देखिए इसके बाद वाला देख लीजिए और क्या है हमारे पास। एक हम लोगों का है लास्ट में था लेजर। लेजर क्या होता है, लेजर का जानकारी देख लीजिए। देखिए लेजर किसको कहते हैं, लेजर के बारे में दिया हुआ कि लेजर किसको बोलते हैं। तो देखिए लेजर के बारे में दे रहा है कि लेजर कह रहा है कि अकाउंटिंग का एक बुक होता है, बुक को हम लोग बोलते हैं लेजर। अकाउंटिंग का एक बुक होता है हम लोगों का, उसी को कहते हैं लेजर। मतलब एक जैसे ही आपके पास बुक है, इस बुक के अंदर सारी एंट्री, जो भी कुछ आप लिखेंगे, जो भी राइट करेंगे, जो भी लिखेंगे, वही हम लोग का क्या होता है, लेजर होता है। अब किसी, आपने किसी आदमी को कोई सामान बेचा, सेल किया, तो सेल किया तो हम इस कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर आपने किसी से परचेस किया तो भी आप इस कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, तो जो इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर। लेकिन लेजर में क्या होता है ना, लेजर का सीधा सीधा एग्जांपल होता है, जैसे मैंने राम के साथ, आपको बता रहे राम के साथ मैंने पूरे 1 महीने जनवरी में, पूरे जनवरी में लेन देन किया, जनवरी में पूरे राम के साथ मैंने लेन देन किया, और उसको 1 को सामान बेचा, फिर 5 को सामान बेचा, 12 को सामान बेचा, इसी तरीके से और भी मंथ में मैंने उसको सामान 15 को बेच दिया इस पूरे महीने में। अब 1 तारीख को कितने का सामान बेचा है, मान ली 2000 का, मैंने 1000 का सामान बेचा है, अगले दिन 800 का सामान बेचा है, अगली बार मैंने 1500 का सामान बेचा है, और लास्ट डेट में मैंने मान ली उसको 2000 का सामान बेचा हुआ। तो राम से मेरा उधारी चलता है। राम आया जनवरी के लास्ट में, फरवरी के 1 तारीख को आया, 1 फरवरी को आया और कहता है कि बताइए मेरा बैलेंस कितना है। तो ये हम अपनी कॉपी जो है, इस कॉपी को खोलेंगे, उस कॉपी में राम का डिटेल निकालेंगे, जिस पेज पे हमने उसका लिखा होगा, और बताएंगे कि भैया आपका ये टोटल पूरा जो भी हो रहा हो हमारा, वो टोटल हम उसको बता देंगे कि आपका इतना सैलरी है, मतलब सॉरी आपको इतना पेमेंट करना है। पूछेगा कैसे बताइए जरा, तो बोलेंगे देखिए 1 तारीख को आपने 1000 का सामान लिया था, 5 तारीख को आपने मेरे से 800 रुपए का सामान लिया था,
12 तारीख को आपने 1500 का सामान लिया था और 15 तारीख को आपने सामान लिया था, ठीक। तो इस चीज को बोलते हैं लेजर। तो ये सोचिए कि सारे काम जो हम लोग काम करना चाह रहे हैं वो सारे काम को हम लोग क्या कहते हैं, सारा काम हम लोग जो अभी अब सीखे वो किस में करेंगे, स्प्रेडशीट में सारा का काम हम लोग करेंगे, सारा का सारा काम एक्सेल में करेंगे। कौन कौन सा काम था, आपको सैलरी स्लिप बनाना हो किसी का, देखिए सैलरी स्लिप के बारे में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, पेरोल बनाना है, आपको लेजर बनाना है। तो किसमें कौन कौन सी जानकारियां होती हैं सब आपने देख लिया। ये सारा काम हम किसके थ्रू सीख रहे हैं, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। अगर कोई बोलेगा एक्सेल का दूसरा नाम क्या होता है, तो एक्सेल का दूसरा नाम यही होता है, एक्सेल का दूसरा नाम हम लोग का होता है, चाहे इसको कोई कह ले एक्सेल और या इसको कह ले कोई स्प्रेडशीट। आपको अंतर भी बता दे रहे, डिफरेंस भी बता दे रहे क्या होता है, एकदम सेम टू सेम तो नहीं होता लेकिन लगभग बराबर होता है। हम आपको डिफरेंस अभी सिखा देते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए डिफरेंस हम आपको सिखाते हैं, नीचे चलते हैं। एक ये लिखा हुआ इसको देख लीजिए हम लोग का काम हो जाएगा। कह रहा है कि नेम ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट का मतलब देखिए, अगर हम आपसे अगर कहीं पूछते हैं क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको एकदम सिंपल वे में बताते हैं। हमने आपको बोला कि क्या आपको स्प्रेडशीट का काम आता है, क्या आपको स्प्रेड शीट का वर्क आता है, आप क्या कहेंगे, आप तो यही कहेंगे कि सर ये स्प्रेडशीट जो आप कह रहे हैं वही हमें नहीं पता, तो हम काम क्या बताएंगे। हम लोग को स्प्रेडशीट का काम ही नहीं समझ में आएगा कि स्प्रेडशीट में काम क्या होगा। देखिए अगर कोई कहता है, हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए और बोला कि आपको स्प्रेडशीट का काम आता है, तो आप क्या समझेंगे स्प्रेडशीट का काम मतलब, देखिए समझ लीजिए अभी बता दे रहा है। स्प्रेडशीट का काम मतलब मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियल का वर्क करना पड़ेगा। फाइनेंशियल में क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, अभी जो हम बोले वही। आपको हो सकता है सैलरी स्लिप बनानी हो किसी की, आपको हो सकता है क्या बनाना हो उसमें, पेरोल बनाना हो आपको हो सकता है लेजर बनाना हो, ईटीसी। इस तरह का सारा काम अगर आपको करना हो तो इन तरह का जो काम हम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट का वर्क बोलते हैं। अगर आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आए तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको स्प्रेडशीट का काम करने आता है, तो दिमाग में तुरंत क्या जाना चाहिए कि हमसे क्या काम कराना चाहते हैं, हमसे ये यही सारा काम कराना चाहते हैं। सैलरी स्लिप बनवाएंगे, पेरोल बनवाएंगे, लेजर बनाएंगे, इस तरह का ये सारा काम हमसे करवाएंगे। इसी को कौन सा काम बोलते हैं, स्प्रेडशीट का काम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये काम हम करवाते हैं तो हम आपसे बोलेंगे कि आपको ये काम आता है। मान लीजिए आपने अगर ये पढ़ा हुआ है एक्सेल, तो आप कहेंगे जी सर हम ये सारा काम कर लेंगे, आपका स्प्रेडशीट का मुझे काम आता है, मैं स्प्रेडशीट का काम कर लेंगे, आपने बोल दिया। फिर हमने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा, अच्छा ये बताइए कि स्प्रेडशीट का काम आप कौन से ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसमें से जितने भी ऐप मैंने लिखे हुए सारे ऐप से किसका काम होता है, स्प्रेडशीट का काम सबसे होता है। अब स्प्रेडशीट में क्या क्या काम होता है आपको पता है, स्प्रेडशीट में क्या क्या काम होता है, देखिए सैलरी स्लिप बना सकते हैं, पेरोल बना सकते हैं, और लेजर की जानकारी और भी बहुत सारी जानकारियां बना सकते हैं। वो सारे काम को क्या कहते हैं हम लोग, स्प्रेडशीट का वर्क सभी को हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर से आप काम कर सकते हैं, और आपको हम कौन सा सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, किस ऐप पे काम करना, हम आपको एक्सेल पे काम करना सिखा रहे हैं। इस पे अगर आप काम करना सीख लेते हैं तो बाकी ऐप पे भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल डिक्टो होता है, सेम टू सेम, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए अगर आपको एक्सेल पे बढ़िया से काम आता है, किसी ने कह दिया कि नहीं मेरे यहाँ तो ये ओपन कैल्क का ऐप चलता है या के स्प्रेड का ऐप चलता है, तो आप बोलेगा कोई नहीं सर, 1 से 2 दिन में हम कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऑप्शन ही देखना है, बाकी सब चीज सेम होती है। अब मोबाइल अगर आप ही लोग यूज करते हैं, अगर आप मोबाइल एमआई का चलाते हैं, ओप्पो का मोबाइल मिल जाएगा तो नहीं चला पाएंगे, एप्पल का मोबाइल मिल जाएगा नहीं चला पाएंगे। अरे 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उससे ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, सब फीचर में सीख लेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी अगर हम लोग को इसमें काम अच्छे से करने आता है, तो आप कोई भी ऐप दीजिए, हल्का फुल्का प्रॉब्लम को हम सब सीख लेंगे। ऑप्शन ही बस इधर का उधर दिया रहता है, नाम लगभग सेम दिया रहता है। अब आप कॉपी पेस्ट सीख रहे हैं तो हर जगह तो कॉपी पेस्ट मिल तो रहा है, अलग थोड़ी ऑप्शन मिल जा रहा है। हाँ, कहीं पता चला कहीं एडिट में देखने को मिल रहा है, कहीं बगल में वही बटन दे दिया है, कहीं राइट क्लिक पे मिल जा रहा है, हर जगह हमको मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हमारे एक्सेल का पूरा बेसिक था कि ये सब चीजें होती क्या है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक। एक्सेल में टोटली हम लोग का क्या काम होता है, एक्सेल में हम लोग का टोटली काम होता है क्या बनाने के लिए, स्प्रेडशीट का वर्क हम लोग इसमें करते हैं। स्प्रेडशीट में क्या क्या काम होता है, फाइनेंशियल वर्क होता है। और फाइनेंशियल वर्क का मतलब हमारा क्या हो गया, किसी के सैलरी बनाना हो, या हम लोग को पेरोल बनाना हो, या हम लोग को लेजर बनाना हो, इस तरह के कोई भी काम करने हो हम लोग ये काम कर सकते हैं। अटेंडेंस वगैरह बनाने का भी काम सब इसी में